दिनेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, बड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि उनको जानकारी का अभाव है और हर चीज में जहां मुसलमानों की, मैं तो उल्टा कहूंगा कि जहां उनकी बेहतरी होती है तो वहां पर वो बेहतरी को वो पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुसलमान जो हमारा विद्यार्थी है, हमारा जो नौजवान है, वो अगर पढ़ा लिखा हो गया और उसको अच्छी शिक्षा मिल गई तो उनकी जो दुकान है वो चलना बंद हो जाएगी। उनको ये पता होना चाहिए कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण पे पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च किया है। आज वहां पर एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध हैं, कई कई जगह तो मुफ्त में उपलब्ध हैं। आज वहां के शिक्षकों की जो नियुक्ति है उनके आधार पर एक योग्य शिक्षकों के लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी जो सर्विस प्रॉब्लम्स हैं उनको एक एक करके दूर किया गया है। अब तो वहां का अध्यापक को भी मृतक आश्रित के तरीके से नौकरी हो सके, इसके लिए कार्य योजना आगे बढ़ रही है। और जो आधुनिक शिक्षा को, मजहबी शिक्षा को यथावत रखते हुए, यानी मजहबी शिक्षा को छेड़छाड़ नहीं किया सरकार ने, और उसके साथ जो आधुनिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसमें सम्मिलित कर दिया, और उससे आज वहां का जो बच्चा है उसकी डिग्री की वैल्यू बढ़ गई। अब वो सरकार तो ये कह रही है कि मदरसों के लिए फंड भी दे रहे हैं, जिससे कि मदरसों को और हाईटेक किया जा सके और अच्छी शिक्षा वहां दी जा सके, लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं छोटा एनआरसी है ये, यानी कि लोगों को भड़काने की कोशिश। नहीं, अब उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में पवित्र कुरान हो, और जो विद्यार्थी, मुस्लिम विद्यार्थी है, वो भी रोजगार परक शिक्षा पढ़ते हुए नौकरी पा सके। ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो नौकरी पा जाएगा, शिक्षा पा जाएगा, तो उनके लिए वो जिंदाबाद क्यों करेगा। तमाम प्रकार के जो राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाले लोग हैं, उनकी भीड़ से वो कतई नहीं जाएगा, और वो निश्चित रूप में वो राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देगा। उनको देखकर कष्ट तो अब की ये हुआ कि आजादी का जो अमृत उत्सव मना, वो उसमें मदरसों पर जो तिरंगे फहराए गए और जगह जगह मुस्लिम वर्ग ने भी बढ़ चढ़कर जो रैलियों में आजादी के तराने गाते हुए निकले हैं, वो ओवैसी की सबसे बड़ी चिंता तभी वो कह रहे हैं कि फिर आप शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं, और निजी मदरसों में दरअसल कोई दखल नहीं दे सकती है सरकार। वो कोई जब कंट्रीब्यूशन नहीं करती है तो फिर दखल देने के भी कोई हक नहीं है। उनको ये नहीं पता कि जहां पर सरकार अनुदान देती है और अनुदान देने के बाद में सरकार वहां पर कागजों में, आपने देखा होगा 2000 से ऊपर ऐसे पड़े जो एक कमरे के अंदर भी नहीं चल रहे थे, और कागजों पे शिक्षकों का भुगतान हो रहा था। शिक्षक था ही नहीं, कागजों पर विद्यार्थियों के लिए सरकारी अनुदान मिल रहे थे, विद्यार्थी था ही नहीं। ऐसे फर्जी वादे का अगर खुलासा सरकार करती है तो उसमें अधिकार की बात कहां से आ जाती है। बिल्कुल। और अगर किसी में सुधार करती है तो सरकार को इसमें अधिकार अलग से लाने बिल्कुल, सरकार सुधार करती है तो यह अधिकार है सरकार के पास। बहुत धन्यवाद दिनेश।